नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, मैं हमेशा कहता हूँ बुद्ध जो है सबसे बड़ा लाइज़नर होता है, बिगेस्ट लाइज़नर है। यानी किसी भी बेसिकली जो बड़े ग्रह हैं, राहु देव हैं या आपके जो हैं स्वयं बुद्ध महाराज हैं या शुक्र हैं आपके या शनि महाराज हैं, यदि ये क्योंकि लंबी दशाओं के लिए आते हैं, यदि आपकी कुंडली में ये इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है और ये परेशान कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बुद्ध को संभालना है। लिखा है बुद्ध मरकरी द बिगेस्ट लाइज़नर। गड़ा धन कैसे निकालते हैं, सब बुद्ध का खेल है। बुद्ध के लंबे खेल हैं। देखिए, आपका बुद्ध क्या दिखाता है, एंसेस्टर्स की साइड से आया हुआ दोष दिखाता है। बुद्ध को संतुष्ट करना होता है, ऐसा काम कोई नहीं करना होता कि आपकी संतानों की संतानों में दोष जाए। यानी आप अगर बुद्ध को संतुष्ट नहीं करते हैं या ऐसा काम करते हैं कि बुद्ध परेशान हो, तो वो निश्चित समझें कि आपकी संतानों के संतान पे दोष डालता है, पितरों की साइड का दोष दिखाता है। आप में जो दोष है वो पितरों की साइड से आएगा। यही बुद्ध ही, चूंकि न्याय का स्पष्ट देवता माना जाता है शनि महाराज के अलॉन्ग विथ शनि, यानी कि आपके सैटर्न के साथ साथ। और शनि महाराज तो पार्शियलिटी कर जाते हैं, बुद्ध पार्शियलिटी नहीं करता अपने लग्न वाले जातकों के लिए, चाहे वो मिथुन के हों चाहे कन्या के हों। आप देखते होंगे लंबे समय से जातक शादी के लिए प्रयास कर रहा है या मकान के लिए, रहने के लिए मकान के लिए प्रयास कर रहा है, लंबे समय से उसको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? खेल क्या है? बुद्ध महाराज, बुद्ध को प्रसन्न करें, तो बुद्ध को प्रसन्न करना पड़ता है। गड़ा धन निकालने के लिए भी आपको बुद्ध को प्रसन्न करना पड़ता है। बहुत तरीके होते हैं, तो बुद्ध को आपको प्रसन्न करना ही करना है। यदि आपकी शनि की परेशानी है या किसी की परेशानी है, ओम बूम बुधाय नमः की माला निश्चित रूप से जपा करें। यदि आपको बताया मैंने किन किन ग्रहों की दिक्कत है, आपकी कुंडली में बुद्ध उच्च है, नीच का है, कैसा भी हो, आपको ओम बूम बुधाय नमः की माला जपें। यदि बुद्ध के किसी मित्र की दशा चल रही है या अंतर प्रत्यंतर चल रही है जो कि तकलीफ दे है, तो बुद्ध को ओम बूम बुधाय नमः की माला जपेंगे। और ग्रीन कलर की माला, आप ग्रीन कहाँ से लाएंगे? सिंपल जो लाते हैं आप उसको ग्रीन हरे कलर से पेंट कर दें और उसके बाद उससे जपें, तो बहुत फल दे जाता है आपको। जो गड़ा धन होता है वो पितरों के निमित्त होता है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, अकल्ट के या प्रेतों के निमित्त होता है या जिन्नात के निमित्त होता है। तो उसको निकालने के लिए अगर सिंपल निकालना है, बुद्ध की रात खोदें, क्योंकि वो एक मैंने बताया हुआ है 742 से अगर नीचे हो गया, 742 से नीचे अगर धन गड़ा है, संपत्ति गड़ी है, तो उस पर आपका हक हट जाता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद। उसको निकालना है तो बुद्ध की रात को खोदें, तो लगभग सभी तरह के जो है जो कह लीजिए ड्रॉबैक्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, हर्डल्स आती हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो बुद्ध महाराज की पोजीशन, प्रथम भाव, ये हाउस लिखे हैं मैंने, फर्स्ट हाउस। बुद्ध महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हों, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, अगर आपको इनको कैश करना आता है तो निश्चित रूप से आपको दे जाते हैं। मैंने बताया हुआ है 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, आपके पॉलिटिकल योग बनाता है। देखिए, और आपको मजबूती से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लाइजनिंग इत्यादि कामों में सफल करता है। और वाणी दोष से वाणी के जो है टैक्ट से, दोष बोल दिया सॉरी, वाणी के टैक्ट से कमाने की जो है वो ताकत देता है। मैं बुद्ध के सदगुण बोल रहा हूँ, बुद्ध के सारे ड्रॉबैक्स, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयां मैं द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आप लोगों के लिए पहले ही डाल चुका हूँ, उसको देखिएगा। ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो फ्लक्चुएशन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वही देखें जिनको जो है जानकारी समझना या सुनना बेहतर लगता है। बुध यदि आपके 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th में है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल योग बनाता है, कैश करना पड़ता है इसको। दूसरी बात, वाणी से जातक कमाता है। यही बुध वाणी दोष भी लाता है, वो अलग बात है, दोषों की बात हम पहले कर चुके हैं सब। बुध लग्न में बैठा है, निश्चित रूप से ये आपको दे जाता है। देखिए, कैश करना पड़ता है आपको। बुध सेकंड हाउस में बैठा है या आपके अष्टम में बैठा है, ये आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाता है, जमीन से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो बुध यहाँ पे आपको दे जाता है, बिल्कुल दे जाता है। बुध आपके यदि आपके 5th हाउस में है तो आपको कोशिश करनी है आप थीसिस संबंधी एजुकेशन लें, क्योंकि यहाँ बैठा है आपके 5th हाउस में या आपके जो है वो 11th हाउस में बैठा है, तो ये मजबूत योग बनाता है आपके और आपके संतानों के विदेश जाने के। बुध बैठा है 12th हाउस में, विदेश का योग बनाता है। दिक्कतें अलग हैं कि 12th हाउस में बैठ के, 6th हाउस में बैठ के वो फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या ले आता है आपके जीवन में, या फिर चंद्रमा के साथ युति, केतु के साथ युति जो है वाणी दोष लाती है, वो सब अलग बात है। तो बुध अल्टीमेटली आपको खाने में, कुंडली में, लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, उस हिसाब से क्या दे जाता है, सब बताया है मैंने। तो बुध देने वाला ग्रह है, लेकिन इसको कैश करना पड़ता है, सबसे बड़ा लाइजनर है। देखिए, ऐसे समझिए कि बुध जो है वो जमीन का जो डीलिंग करते हैं, ब्रोकर, ऐसा ब्रोकर है जो आपकी डील नहीं होने देगा बाकी ग्रहों से। यानी कि आपके शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपका ठीक ठीक है, बहुत बेहतरीन नहीं है, तो वहां पे हर्डल्स आएंगी, आप शुक्र को प्रसन्न करेंगे। ओम शुम शुक्राय नमः, या बहुत तरीके होते हैं, मैंने बताया हुआ है। ऐसे ही आपके राहु देव की दशा चल रही है, आप राहु को प्रसन्न करेंगे। शनि की दशा है और शनि आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, प्रसन्न करेंगे। तो वो डीलिंग आपका जो है ये बुध नहीं होने देगा,
जब तक आप बुध को पसंद न करें। आप देखते होंगे, आप कोई ज़मीन या प्लॉट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जो बीच में डीलर होते हैं, डीलर क्या करता है, वो आपकी डील नहीं होने देता, वो आपकी डील बिगाड़ देता है। देखिए, वो पार्टी से मिलता है जिसका मकान होता है, कहता है कि मैं आपको, मकान कितने का है, 1 करोड़ का है, मैं आपको 1.5 करोड़ दिलवा दूंगा। आपसे कहता है कि भाई ये आपको जो है परेशान न होइए, मैं इस 1 करोड़ में आपको सस्ता मकान दिलवा दूंगा। तो वो अल्टीमेटली दोनों ओर से खेल करके अपनी गोटी सेट करता है। तो यही बुद्ध महाराज का खेल है, बुद्ध को पसंद करना पड़ता है। ये लाइजनर है, ये मकान की, ज़मीन की डील करने वाला एक लाइजनर है। तो इसको पसंद करना पड़ता है, इसको पसंद किए बिना आप पूरी तरह से लाभ अर्जित नहीं कर सकते। बुद्ध आपको देता है, बिल्कुल देता है, देखिए बिल्कुल योग बनाता है। गड़ा धन मैंने बताया आपको कि जो है वो निकालना हो तो बुद्ध को आप प्रयास करें। और वो देखिए, धन का गड़ा धन निकालते हैं आप, बेसिकली आपका मैंने बताया अगर 742 से नीचे है तो उस पर आपका पूर्ण हक खत्म हो जाता है। कैसे ढूंढते हैं उसे, वो बात की बात है। तो उसमें क्या करना होता है, उसका निकाल के एक निमित्त तुरंत देवों और असुरों के लिए रख दे, एक निमित्त, तो उससे आपको वो धन नुकसान नहीं देगा। अदरवाइज गड़ा धन निकालते हैं आप, यदि एक लिमिटेड, एक दायरे के नीचे है, गड़ा है, तो वो फैमिली तबाह कर देता है, कुनबे का नाश पीट देता है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद बुद्ध राजनीतिक योग लाता है, बुद्ध राजयोग लाता है, बुद्ध ही आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाता है, बुद्ध ही आपको लाइजनर बनाता है, उच्चाधिकारी बनाता है। सारा खेल बुद्ध का है, सब किया दवा बुद्ध का है। जमीन में गड़ा धन निकालना है, आपने कहा साहब आपको मालूम है यहाँ धन गड़ा हुआ है, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये और सुनिएगा एकाष्टक बाण का, इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लें। 13 वीक्स, 13 हफ्ते पाठ करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अमावस्या आए उसमें, या बुध आए जो नेक्स्ट, उसमें आप वहाँ खुदाई करके आप अपना काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है वो इस्लाम के हिसाब से बहुत मजबूत तरीके होते हैं। कड़कनाथ बोलते हैं, काले मुर्गे की बलि दी जाती है, उसके यहाँ पे मतलब जो नाखून होते हैं वहाँ ब्लेड बांध के, प्रोसेस में बताऊंगा आप लोगों को, किसी दिन लाइव दिखा दूंगा, देखिए तो आपको समझ में आएगा। काले मुर्गे की बलि और ऑड नंबर 3 होने चाहिए, उससे भी ये काम हो जाता है। और लेकिन बलि देना मैं यहाँ जो है आप लोग को एडवाइस नहीं करूंगा। जब सात्विक तरीके से काम निकल रहा है तो उसके लिए किसी का प्राण क्यों लेना। तो ये याद रखें कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, मुर्गे की बलि से याद आया कि मुर्गा कोई खाता है अगर आप में से, वैसे तो मीट खाना जानवर का जो है वो तर्कसंगत नहीं है, लेकिन अगर मुर्गा खाते हैं तो याद रखिए बृहस्पति यदि आपका नीच का हो तो मुर्गा ना खाएं कभी जीवन में। यानी बृहस्पति फ्लक्चुएटिंग है तो भी आपको मुर्गा नहीं खाना है, परेशान करेगा, निश्चिंत रहें। वो आपको, अगर आप मुर्गा नहीं खाते हैं, बृहस्पति आपका नीच का या उच्च का या फिर फ्लक्चुएटिंग है या परेशानी करने वाला है, तो मुर्गा आपको नहीं खाना है। और मुर्गे को आप चारा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आपको जीवन में बना देगा। तो खैर, इसलिए मुर्गे का जिक्र आया तो मैंने बोल दिया। यहाँ पे बुद्ध महाराज आपको देने का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। गड़ा धन निकालने के लिए बुद्ध सबसे बेहतरीन दिन रहता है। हालांकि बहुत तरीके होते हैं, मैंने बताया इस्लाम में भी बहुत मजबूत तरीके हैं, और काले मुर्गे की बलि से भी काम चल जाता है। किसी दिन लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बुद्ध को प्रसन्न करना है। याद रखें, आपने कहा साहब 7.5 है, आपने कहा ढैया अढ़ैया है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। समानांतर में शनि को के साथ बुद्ध को कैश करें, बुद्ध को पसंद करें। कैसे? ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः पढ़ें। बुद्ध के लिए आपने क्या करना है, सबसे मजबूत उपाय मैंने बताया हुआ है आपको द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि सांड को लेफ्ट हैंड से 3 केले खिलाने वाला उपाय। वो नक्षत्रों पे डिपेंड करता है कैसे खिलाए जाते हैं, और प्रश्न काल के नक्षत्र पे इन दो चीज़ों के जॉइंट वेंचर से निकाला जाता है। तो याद रखें, यदि आपने जो है जो सांड को केले खिलाने वाला 27 नक्षत्रों के हिसाब से, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी सोन के हिसाब से जो है आपने वो काम किया, तो वो आपको निश्चित दे जाता है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। क्योंकि क्या होता है कि सांड कोई बंद तो मिलता नहीं कमरे में, और खुला सांड चाहिए होता है तो पब्लिक के बीच मिलता है। वहाँ पे आप जहाँ भी सांड को बाएं हाथ से कैसे भी केला खिलाते हैं, जो बताया है मैंने प्रोसेस में, तो उसमें आपका ध्यान भटकता है। ध्यान नहीं भटकना है, ध्यान रखें। यदि आप बुद्ध को साधना चाहते हैं, सांड का उपाय करें। सांड को जो है वो 27 वेडनेसडेज केला खिलाएं बाएं हाथ से, या कैसे जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। और उसके बाद ये ध्यान रखें कि आपको उसमें आप हैं और सांड है। आप हैं, आपके जो है एंसेस्टर्स है। सांड जो है एंसेस्टर्स का सिंबल होता है, दादा परदादा का। अब उनके सामने जो है व्यक्ति बच्चा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो अश्रुपूरित नेत्रों से आपने अपना काम करना है, खिलाना है हाथ जोड़ के। मैंने बताया है प्रोसेस, देखिएगा, वो मजबूत उपाय है। हम वो उपाय नहीं कर पाते हैं तो मछली को चारा देना चल जाता है, और एक्वेरियम रखें, बताया है मैंने आपको। और जो घर की लेडी है उसके ये बीच की उंगली की यहाँ से कोहनी, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखा जाता। ऑड नंबर की मछलियाँ रखें। उसमें नियम ये होता है, मछली खत्म होती है, मान लीजिए स्वाभाविक रूप से मर गई, अगर बुद्ध फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, मछली को खा जाएगा, यानी मछली उस दोष को ले जाएगी। तो आपने तुरंत उसी दिन ऑड नंबर की मछलियाँ कर देनी। यानी आपने 5 मछलियाँ रखी हैं, एक मर गई, आपने उसी दिन जो है
अगला दिन आने से पहले, अब रात में खत्म हो गई तो अलग बात है, आपने आने से पहले आपने जो है वो यानी गोधूली बेला के पहले अगर खत्म होती है तो आपको रात में बदलना होता है, इसको इस तरह से समझें। मछली बदल लें तो वो भी आपको काम करता है, हालांकि वो धीमा इफेक्ट है और आपको सांड को केला खिलाने वाला मजबूत इफेक्ट है। तो ये बुध आपको, काफ़ी लोगों को शनि की परेशानी है, शनि की दिक्कत है कि हाँ भाई शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। यदि आपको शनि के वक्री का मन में चिंतन है तो बुध किसका कारक है? मन का कारक है। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मान लीजिए कि शनि वक्री हो गया है, मुझे परेशान कर सकता है, ये है वो है, तुरंत बुध को संभालें, तुरंत बुध को संभालें, ये बहुत दे जाता है। याद रखें, शनि आपका कितना भी अजीब सी स्ट्रेंज पोजीशन में ना हो, नुकसान देने वाली पोजीशन में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बुध संभलेगा तो ये शनि को संभाल लेगा, राहु देव को संभालेगा, शुक्र संभालेगा। तो ओम बूम बुधाय नमः का आप नियमित करें। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप एक टाइम दे दें ओम बूम बुधाय नमः, भले ही बुध की दशा हो या ना हो। क्योंकि आप खुद सोचें, या तो बुध की महादशा होगी, या राहु की महादशा होगी, या शनि की महादशा होगी, या शुक्र की महादशा होगी, अदरवाइज कम से कम इन चार में से किसी की अंतर प्रत्यंतर तो होगी ही। तो बुध को साधना कहीं भी नुकसानदायक नहीं होता, सबसे बड़ा लाइजनर है आपके जीवन में। कोई भी काम, फिर से कह रहा हूं मैं चीज को लंबा खींचते हुए, कि कोई भी काम बिगाड़ता है, चाहे वो नौकरी में है दिक्कतें, चाहे वो शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कतें हैं, शादी के बाद दिक्कतें हैं, चाहे वो आपका मकान लेना चाहते हैं, मकान लेने में दिक्कत आ रही है, वाहन लेने में दिक्कत आ रही है, हर जगह कहाँ है? बुध महाराज। क्यों? ऐश्वर्य के साधन शुक्र देता है, जो उसको साधने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बुध। बुध प्रसन्न है तो आपके 90% काम बहुत सुकून से हो जाते हैं, बस थोड़ा तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि बुध में जो है, मैंने बताया, बुध की माला के साथ बाकी मालाएं नहीं जपी जाती, अकल्ट के हिसाब से जपी जाती हैं। तो इतना सफिशियंट है मेरे ख्याल से। अब मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, कैसे हम जो है तंत्र शास्त्र में आगे बढ़ते हैं, और कैसे आसान तरीके हैं तंत्रों के, जिसको हम उपयोग में लाएं जीवन में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।